अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड डे एवरीवन। द स्कैम शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान अवान। व्यूअर्स, यूथ टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट को ना सिर्फ वो प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें, बल्कि एक ऐसा फोरम दिया जाए जिसमें वो अपने टैलेंट का लोहा भी दुनिया भर के सामने मनवा सकें। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी आज की ये एपिसोड है जिसमें हमारे साथ एक ऐसे इमर्जिंग स्टार मौजूद हैं जो ऐसी फील्ड का इंतखाब किया जिन्होंने यहाँ पे बुलंद कामत, खुश शक्ल और खुश अलहान होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा इस फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात, बहुत से मुश्किल कठिन मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो हमारे आज के ये स्टार गेस्ट, हमारे आज के ये टैलेंटेड गेस्ट जो कि एक एक्टर हैं, इन्होंने अपना करियर का स्टार्ट किया होस्ट से, उसके बाद एक्टिंग में आए, मॉडलिंग की, बहुत सी टीवी सीरीज़ की है, बहुत सी म्यूज़िक वीडियोज़ की, ड्रामा सीरियल्स किए और अभी लेटेस्टली एक टेलीफिल्म की है। तो आइए मिलते हैं समीर अख्तर से। समीर, कैसे हैं आप? करम है आपने? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने द स्कैम शो को टाइम दिया और यूथ टीवी में, जो कि ट्रू यूथ की रिप्रेजेंटेशन करता है पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर, और यूथ की प्रमोशन के लिए हर बेटर स्टेप लेता है, इसमें आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि होस्ट से स्टार्ट किया, मॉडल बने, एक्टर बने, आगे क्या इरादे हैं, क्या कुछ करना है? मॉडलिंग वगैरह तो भी इतनी कर, लेकिन एक्टिंग कर जाता है। एक्टिंग पे स्टॉप कर रहे हैं, मजीद आगे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्शन वगैरह में? क्योंकि जितने काम आप इतनी छोटी सी एज में कर चुके हो, मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन भी आपने खुद होना है और स्टार भी आपने खुद होना है। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, लेकिन देखिए आपकी लेटेस्ट जो म्यूज़िक वीडियो आई है कदी ना कदी थे, तो बहुत खूबसूरत काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आपने रैम की, आपने बहुत सी टीवी सीरीज़ किए। स्टार्ट कहाँ से लिया, क्या इंस्पिरेशन थी? 8th क्लास से मेरा क्लिक हुआ, मैंने अपना करा था शो, पब्लिक शो होस्ट कर रहा था। तो वहाँ से फिर मुझे यार मोहब्बत है ने देखा, वहाँ से उन्होंने क्लिक लिया मेरा और वो मुझे ले गए ATV में। फिर उनके साथ में एज अ को एंकर मैंने स्टार्ट लिया और को एंकर उसमें मैंने ताया ऑनलाइन के कुछ एपिसोड किए। सही। और फिर उसके सब बाद मैंने आ गया जी मैं रोज़ न्यूज़ पे। तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में, यानी कि अपने स्कूल में, सबसे पहले क्या ये होस्टिंग थी, डेक्लेमेशन, ये डिबेट थी, ये टैबलोज या स्किट्स वगैरह थे? एक्टिंग से स्टार्ट लिया या होस्टिंग से स्टार्ट लिया? स्टार्ट मैंने एक्टिंग से लिया। एक्टिंग से लिया था। और इसी को आप परस्यू करना चाह रहे हो अपने प्रोफेशनल करियर के तौर पे? और ये है कि और उसके अलावा डांसिंग परफॉर्मेंस तो साथ साथ चलती रहती थी। डांस तो ऑब्वियसली एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी स्कूल लाइफ में, और टैबलोज और वो। और फर्स्ट टाइम, वैसे ही आपको पता है, फर्स्ट टाइम जब इंसान पब्लिक को एक फेस करना और मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरा करम है कि मुझे इतना वो नहीं इशू हुआ, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही पब्लिक को शुरू से और व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिंग या मॉडलिंग वो फील्ड है जिसमें आपकी हाइट, आपकी फिजिक और आपका खुश शक्ल होना बहुत इंपॉर्टेंट गिरदाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होता है। तो माशाल्लाह आपके पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। मुझे ये बताइए ऑडियंस के लिए कि आपके ख्याल में एक्टर या मॉडल बनने के लिए इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? टैलेंट, लुक्स या फिर रेफरेंस? टैलेंट लुक्स भी हैं, बट जब एक इंसान के लुक्स हो, अगर वो लुक्स पे उसको कैमरे के सामने आगे वो बात ना कर सके, उसकी लुक्स का क्या फ़ायदा? अगर उसमें टैलेंट ही नहीं है, जब टैलेंट ही नहीं है, लुक्स का क्या फ़ायदा जब टैलेंट ही ना हो? जब टैलेंट होगा तो लुक्स का कोई मेरे ख्याल में समीर, इससे बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो सकते हैं, तो हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने होस्टिंग का आगाज़ किया, इवेंचुअली आप मॉडलिंग, और मॉडलिंग के बाद आप माशाल्लाह एक्टिंग की तरफ आए, आप टेलीफिल्म कर रहे हो। जब स्टार्ट किया तो फैमिली की कितनी सपोर्ट आपको हासिल थी? फैमिली की मेरी सपोर्ट मेरे साथ थी। ऑब्वियसली अगर फैमिली की सपोर्ट ना होती तो वो कहते हैं कि ना, अगर माँ बाप की दुआ ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है माशाल्लाह, और उसी के साथ मैं ऐसा करता गया। और ज़्यादा सपोर्टिव मेरी सिस्टर्स थी मेरे साथ, जो अगर मैं कभी लेट भी हो जाऊं तो वो मेरे लिए रात को गेट खोल के आई वाज अबाउट टू आस्क कि जब शुरू में हम लोग इस फील्ड में आते हैं, हमारे देखने वाले बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स जो कि इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में आने के लिए, तो उनको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं घर के लेवल पे? पढ़ाई पे तवज्जो ना देने पे डांट पड़ती है, तो आपके साथ क्या हुआ जब आपने स्टार्ट किया? देखिए, मैंने पढ़ाई को अपना अलग से एक टाइम निकाला हुआ था कि इसके बाद मेरा ये टाइम, यहाँ तक मैं पढ़ाई का टाइम है, इसके बाद मामा भी कहती कि उसके बाद उम्र को। लेकिन ये सीन होता कभी घर के लेट हो जाऊँ, सो सिस्टर चाबी लेके गेट पे बैठी होती थी, उसको मैं मैसेज कर रहा था कि मैं आ रहा हूँ और आपने ये करना है, तो वो कहती थी मम्मा को सो गई हैं, तो मम्मा को मैंने कहा कि तुम आ गए रूम में हो। हालांकि वो मैं इस वक्त बाहर होता था, सिस्टर जब मैं आता मैसेज करता था तो वो चाबी खोल के मुझे अंदर घुसा देती स्टार्ट में। लेकिन अब ये है, जब मेरा सामने ऐसा आता गया, मैं कुछ वीडियोज़ TV से एड्स चलना स्टार्ट हो गया, तो मम्मा भी थोड़ी वो हो गई, मम्मा ने भी
ऑब्वियसली हीरो टाइप भाई जो दिखते हैं वो तो बहनों के वैसे ही बहुत चहीते होते हैं, तो सेम वाज द केस विद यू। समीर, जब आपने स्विच किया अपने स्कूल से प्रोफेशनल इस करियर में, आपने बताया कि सबसे पहले ATV के साथ आपने प्रोफेशनली काम किया, आपने रोज़ न्यूज़ के साथ उनकी ड्रामा सीरीज़ में काम किया हुआ है, और अभी आप टेलीफिल्म कर रहे हो। पहला जो प्रोफेशनल काम था उसका एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या एक्साइटमेंट थी, डर या खौफ का एलिमेंट था, या वो एक्साइटेड थे कि बस अब तो आपको अपनी मंजिल मिलने ही वाली है? स्टार्ट पे ये था कि मैंने जब स्टार्ट लिया थिएटर से, आपको बता रहा हूँ, लाइक स्कूल शो पब्लिक शोज़ करता था, जो जब थिएटर में मैं आया तो फर्स्ट टाइम में आप यकीन जाने कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस चाह रही तो मेरी परफॉर्मेंस आ गई और मुझे अनाउंसमेंट की जा रही है, और बादशाह का प्ले था एक, तो बादशाह, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैं बाहर नहीं आ रहा, और आगे प्ले चाह रहा, और वो कह रहे हैं कि उसका नाम है, इनको हाजिर किया जाए, जैसे बादशाह के प्ले में तो सलीम को हाजिर किया, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा था, कहने शहज़ादा सलीम को हाजिर किया जाए, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा, मैं पीछे एक खड़ा हुआ और पीछे से मुझे फोर्स किया जा रहा, जाओ जाओ तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ अच्छा वेट, तो कह रहे हैं वो देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस उधर आ गई हो, तुम अभी यहाँ पे तुम्हारा अनाउंस हो गया। लाइक 2 मिनट तक मैं नहीं गया, तो आपको पता है कि लाइव फ्यूचर है, और सो मुझे पीछे से एक फ्रेंड ने ना आके पुश किया, धक्का दिया, सीधा जाके स्टेज पे, तो पर्दे से मैं बाहर, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं डर गया थोड़ा ही, उसके बाद फिर मैंने था वो हादसाती था, तो मैंने पब्लिक को फेस नहीं किया। उस वक्त मेरे सामने देख के अपने से मैंने कहा कोई नहीं है यहाँ, डर रहा था कि आपको पता है कि मैं थोड़ी सी डायलॉग भी भूल जाता, तो मैं डर रहा था, सो मैंने पब्लिक को फेस नहीं किया, मैं सामने ही देखी जा रहा, उन्हीं से बात कर रहे, और मैं यही माइंड में रखा हुआ कि यार यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और ये परफॉर्मेंस है, अपने कैरेक्टर में खुश हो, तो वहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम क्या लगता है, होस्टिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर थिएटर? मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो मुझे एक्टिंग लगती है। और ऑडियंस ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा खौफ किस काम में आता है, रैम्प वॉक करते हुए, स्टेज करते हुए, या फिर फिल्म के कुछ मनाजिर अक्सबंद करवाते हुए? खौफ मुझे एक्टिंग में भी आता है, इंटरेस्टिंग वे एक्टिंग में, क्योंकि किस वक्त अगर आप 1 टेक 2 टेक फर्स्ट मसला 3 टेक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेक, लेकिन मैंने एक टाइम में, आप स्टार्ट में आता था, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक टाइम में 10 से 12-13 टेक भी दिए हैं। मेरा एक एक्सीडेंट का सीन था, और उससे मैंने बाइक गिरानी थी, लाइक मैंने बाइक वो गाड़ी, मैंने कहा मैंने बाइक करना है, सो वो मैं डर गया था, तो मैंने इतने टेक दिए, इतने रीटेक हुए कि एंड टाइम प्रोड्यूसर वो सभी वो ऐसे बैठे हुए, सो मेरे हम थक गए हैं, आप अब ये कुछ ना कुछ करो और हिम्मत करो, तो फिर काफ़ी मुश्किल से किया था, लेकिन एक बार मेरा समीर, आपकी लेटेस्ट म्यूज़िक वीडियो कदी ना कदी, अभी लेटेस्ट आपने उसमें म्यूज़िक वीडियो में काम किया है, वो हम अपने ऑडियंस को दिखाएंगे, और उसके बाद आपसे गपशप करेंगे कि इस म्यूज़िक वीडियो के हवाले से क्या थीम था, क्या कॉन्सेप्ट था, और इसका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो आइए देखते हैं समीर की लेटेस्ट म्यूज़िक वीडियो कदी ना कदी।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं द स्कैम शो, द सिंगर्स, कॉमेडियंस, एक्टर्स, मॉडल्स एंड डांसर्स शो। समीर, आपकी वीडियो हमने देखी कदी ना कदी, सनाउल्लाह इसके सिंगर हैं। क्या एक्सपीरियंस था ये जो कि सराइकी गाना है, तो कैसा रहा आपके साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका सराइकी का? टीवी स्टार्ट के शूट पे था तो मुझे कॉल आई। सो मैंने कॉल जिमी भाई और मुझे मैसेज स्टार्ट हुए कि आपने करनी है वीडियो, तो आपने करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जिमी हान के साथ उनकी मुझे कॉल आई, हैं बहुत अच्छे। तो मैं उनको ना भी नहीं कर सकता। तो मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं ये क्या करूँ, क्या सीन है कि लाइक कि अब जब उन्होंने मुझे बताया कि सराइकी है, तो मैंने कहा मुझे सराइकी तो समझ आनी नहीं है। कहते हैं नहीं है मियाँ वाली चलेगा। सो मैंने कहा कहते हैं आप पे पिक्चराइज हुआ, तो मैंने थोड़ा फिर करते करते कर लिया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमें मेरे साथ बुशी हान है, बुशरा हान जिन्हें मॉडल हैं, वो रिसेंटली अभी दुबई से हैं, तो वो उस पर मेरे साथ हैं, और एहसन है। तो इस गाने का थीम क्या था? जब आपको बताया गया कि आपने ये म्यूज़िक वीडियो करनी है, आपको एक्सप्लेन किया गया, एक थीम बताया गया, आपने जैसे बताया कि आपको सराइकी समझ ना आने का डर था, तो क्या फीलिंग थी कि गाना चल रहा है, गाना आप पे पिक्चराइज हो रहा है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा? ये सीन है, इसका एक थीम में था कि स्टोरी थी। मुझे ये है कि मुझे आज तक पॉजिटिव नेगेटिव रोल नहीं मिला। मैं हालांकि मुझे इंटरेस्टेड हूँ नेगेटिव रोल करने के लिए, मुझे जो भी देते हैं पॉजिटिव रोल। तो इसमें भी यही सीन था कि इसमें जो स्टोरी है कि वो लाइक आपने देख भी ली हो कि दो फ्रेंड्स हैं, हम दो फ्रेंड, वो मैं बुशरा एक जो है मॉडल हमारी, उनसे मेरा अफेयर है और वो किसी और मुझे इग्नोर करके किसी और के साथ है, तो एंड पे मेरे साथ जो होता है वो आपने देख लिया होगा। सो ये थीम इसमें बताया गया। तो फिर सर ने मुझे कहा देखो वही कदी ना कदी साड़ी याद होगी, तो उसको तुम्हारी जब बात बात पे याद आती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कुछ समझ आइए, एक डायलॉग उसके अलावा मुझे नहीं। आपके फेवरेट एक्टर कौन है जिनको बचपन से इंस्पिरेशन हो या इस फील्ड में आने के बाद इंस्पायर्ड हो कि नहीं इन जैसा बनना है, इन जैसा एक्ट करना है, इन जैसा मकाम हासिल करना है? बचपन से ही हैं, अभी तो नहीं है, बचपन से है गोविंदा। उनकी बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं, उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ। और लाइक कि वो आपको देखा भी होगा, वो कोरियोग्राफर जब उनके पास आता है डांस में, एक वीडियो थी कोरियोग्राफर उनको बताया, तो वो कोरियोग्राफर को सिखा देते हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क कि आपको गोविंदा की सबसे बात क्या पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके डांस सारे ही जानते हैं कि गोविंदा बहुत अच्छे डांसर हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी कॉमेडी, उनके कॉमिक सीन्स बहुत अच्छे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस के साथ कोई उनका डायलॉग, कोई उनका ऐसा सीन जो आपको बहुत पसंद हो उनकी किसी एक खास मूवी का? उनकी एक मूवी का डायलॉग था परदेसी बाबू। उनकी मूवी है पुरानी है, मे बी 1995 के 7 कुछ 2008 में कुछ आई थी। तो वो लास्ट सीन था, वो मेरे माइंड में भी डायलॉग नहीं आ रहे, लेकिन कुछ ही दौलत पे कुछ डायलॉग था कि अब मैं करके बताना पड़ेगा मुझे। प्लीज़। बाबूजी, हर तरफ तो दौलत की लानत छाई हुई है, जहाँ देखो दौलत दौलत दौलत। आखिर ये दौलत पूरी, सॉरी मुझे डायलॉग कभी माइंड में नहीं आ रहा, बट ये काफ़ी जब कैरेक्टर में घुसा होना, तो उसमें बहुत ताला उन्होंने किया था। सो वो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा हुआ था। आपने होस्टिंग की, आप मॉडलिंग भी करते हैं, ब्रांड शूट्स करते हैं, आप रैम वॉक करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में आपने कहा कि एक्टिंग का आपको प्रोफेशनल करियर बनाने का है। मॉडल्स या एक्टर्स नए आने वालों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको साथ साथ लेकर चलें, अपनी एजुकेशन को लेकर चलें, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अवॉइड करें, जिससे बचें ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें इस फील्ड में? देखिए मैं आपको बताऊँ, इस फील्ड में हर तरह के लोग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में हर तरह के लोग हैं। वो कहते हैं 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, कि 5 उंगलियाँ जैसे ही नहीं होती। तो इसका ये सीन है, इस फील्ड में कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। यहाँ कुछ अच्छे, मैं तो फेस टू फेस बात करता हूँ, लाइक कि कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो नए आ रहे हैं। उनका मॉडल्स तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका ये सीन है कि वो कुछ लोगों की पॉकेट के कैश बांधे हैं, कुछ लोगों को पेमेंट दे के वो दूसरों की पॉकेट की कैश बनते हैं। दूसरों की पॉकेट की कैश नहीं कि बनो, बल्कि खुद को कैश करना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप पेमेंट दूसरे की पॉकेट की कैश ना बनो, अगर आप में टैलेंट है तो आप खुद को कैश करो। बहुत खूब कहा। और व्यूअर्स, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारे जो इमर्जिंग स्टार्स हैं, हमारे नए आने वाले, चाहे वो एक्टर हों, डांसर्स हों, मॉडल्स हों या सिंगर्स हों, उनके अंदर करेज और उनका जो पैशन है वो काबिल दीद है। उनका पैशन ज़रूर अप्रिशिएबल है। मुझे बताइए फेवरेट सिंगर, वो सिंगर जिसके गाने सुनकर आप अगर डिसअपॉइंट हों तो दोबारा लाइवली हो जाते हों, जब खुश हों तो खुशी दुगना हो जाती हो, चौगना हो जाती हो उनके गाने सुन के। कौन से ऐसे सिंगर हैं? सिंगर तो मुझे स्टार्ट से अमरिंदर गिल अच्छे लगे हैं। ठीक, आपके फैंस और हमारे देखने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अमरिंदर गिल का सबसे अच्छा गाना, सबसे जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है, ताकि वो हम आपके लिए प्ले कर सकें। उनका स्टार्ट में फर्स्ट सॉन्ग था, स्टार्ट में गाने सॉन्ग था वो दिलदारियाँ। हाँ, तो वो मेरा फेवरेट है। तो व्यूअर्स, समीर अख्तर का फेवरेट सॉन्ग अमरिंदर गिल का दिलदारियाँ। आइए
समीर, हमने आपका फेवरेट सॉन्ग सुना जो कि आप जब डिप्रेस होते हो तो आपको लाइवली कर देता है, जब आप खुश होते हो तो खुशी दुगनी कर देता है। किसी फ़ैन ने कभी कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको वक्ती तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ा हो, या कभी रैम्प पे कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिससे आप उस वक्त दिल बर्दाश्ता हो गए हों या एकदम से गुस्सा आ गया हो? नहीं, जहाँ तक गुस्से की बात है वो तो मुझे वैसे आता नहीं इतना। और रही बात इंसिडेंट, से वो मेरे साथ एक बार हुआ था रैम्प पे, रैम्प वॉक कर रहा हूँ। तो वो ये क्या स्टूडियो 5 का शो था स्टार्ट में, जब अच्छा। स्टूडियो 5 की तो मैं रैम्प पे आया तो कुछ प्रॉब्लम ये हुई थी कि रैम्प थोड़ा सा आगे ना डीप था। अच्छा। तो आपको पता है जब रैम्प पे आओ तो इतनी लाइट्स होती हैं, इतने लाइट्स और वो फ्लैश होते हैं कि आपको दिखाई कुछ नहीं देता। तो मैं रैम्प पे आया हूँ तो मैंने वॉक स्टार्ट किया और थोड़ा सा मिड में पहुँचा तो वो कहीं थोड़ा हल्का सा ना डीप था वहाँ डीप में, और मैं सीधा चाह रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि डीप है क्या है, कि पहले क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि क्या ड्यूरिंग शो वो नीचे हो बैठ गया। सो मैं अपनी वॉक स्टार्ट की तो थोड़ा से मिड में पहुँचा तो साथ ही मेरा पाँव उससे फिसला और रैम्प पे। और शूटिंग के दौरान कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि शूटिंग पे या किसी ने कोई ऐसा कमेंट दिया हो, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया हो जिससे आपको वक्ती तौर पर डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, लेकिन बाद में आपने खुद से ये प्रॉमिस किया हो कि अब मैंने प्रूव करना है दुनिया के सामने? देखा जाए तो इस फील्ड में आपको पता है, मैंने पहले भी रिपीट कर रहा हूँ कि फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर तरह के लोग हैं। सो कुछ ऐसे लोग थे जो जिनसे मेरा वास्ता पड़ गया, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया, और लेकिन मैं आज तक उनका शुक्रगुजार हूँ अज़हर फ़ेरोज़ सर का, जिन्होंने मुझे स्टार्ट में समझाया था कि इस फील्ड में बेटा ऐसे ऐसे चलना है, और उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा था। और उनके साथ वो, बल्कि उनके अभी भी एड्स वगैरह चाह रहे हैं। सो उनके साथ में जिनके साथ में स्टेटस है, उन्होंने ही मुझे सब में स्टार्ट में बताया बेटा इस तरह आपने चलना है, ये स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ज़्यादा ऊँची जाने की करोगे तो ऐसे गिरोगे। समीर, आपने बताया कि फैमिली की सपोर्ट आपके साथ रही, आपकी मदर की दुआएं, आपकी सिस्टर्स की सपोर्ट हमेशा से आपके साथ रही है, कॉलेज और स्कूल्स में भी आप भरपूर पार्टिसिपेशन करते आए हो। कोई ऐसे टीचर, कोई ऐसा फ्रेंड जिसने शुरू से आपका टैलेंट पहचाना हो और आपको मोटिवेट किया हो कि नहीं समीर, तुम एक्टर बनोगे, तुम होस्ट बनोगे, तुम मॉडल बन सकते हो? किसी ऐसे फ़र्द को आप यहाँ कोट करना चाहें, और द स्कैम शो के तवज्जुह से, हमारे रेफरेंस से आप उनको ये बताना चाहें कि उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, और आप उनको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हो अपने सक्सेस में? स्टार्ट में मेरी प्रिंसिपल थी। तो ये सीन हुआ कि हम स्कूल शो कर रहे थे F9 में। अच्छा। सो हम स्कूल शो कर रहे थे, हमारे स्कूल का दूसरा स्कूल का कंपटीशन था। तो मिस मेरी मुझे हर बार स्टेज पे चढ़ा देती है, समीर तुम ठीक करते हो, तुमने जाना है, आपने जाना, आप ठीक हो ये। सो उन्हीं के साथ मेरा तो फर्स्ट टाइम मुझे जब स्कूल शो करा तो वहाँ मुझे क्लिक हुआ, मुझे अज़हर सर ने बात किया था, उन्होंने मुझे देखा स्टार्ट में। तो मेरी मैम से कांटेक्ट किया कि बच्चा कौन है जो रैम्प पे होस्टिंग भी कर रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, डांस परफॉर्मेंस भी दे रहा है, दूसरे को भी दूसरे स्कूल भी मैं देख रहा हूँ। तो मैम ने कहा मैं स्टूडेंट है और ये क्लास का 8 में था। सो फिर उन्होंने ये सीन हुआ कि उन्होंने नंबर वगैरह लिया, जब वापस आए तो मैम ने नंबर दे दिया, मुझसे पूछिए, और नंबर दिया तो मैंने मुझे कहा तुम्हारे नंबर वगैरह मैंने दे दिया, जब आपको कॉल आई तो मुझे हमें बताना। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, मुझे अभी तक याद है फ्राइडे था। अच्छा। तो ये सीन हुआ कि मैम पूछे कॉल आई लास्ट फ्राइडे। मैंने कहा मैम आपको पता है ऐसे कि थोड़ी होता है, कुछ लोग वैसे ही। तो फिर मैंने उस वक्त मेरी छुट्टी हुई, घर गया तो उसी दिन जब मैंने पूछा था, मम्मा मेरी बताया तो कॉल आई थी, फाइनली कॉल आ गई। फाइनली कॉल आई। हाँ। तो घर मैंने मैसेज वगैरह देखे तो मैंने कहा ये मैंने बैग भी स्कूल का नहीं उतारा, इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने बैग भी नहीं उतारा और वहीं से फ़ौरन टर्न लिया और घर के अंदर घुसा। कहते चेंज तो कर लो, मैंने कहा नहीं मैं भाग के आता हूँ। गुस्सा भागता गया, मैम की तरफ गया और मैम को मैंने बताया मैम ये सीन है। तो मैम ने कॉल वगैरह की सब कुछ, तो मैम मेरे साथ गई उस वक्त, एड्रेस वाली है, मैम मेरे साथ गई, उन्होंने मुझे इंट्रो वगैरह करवाया सब कुछ। और वो मिस अमन का नाम याद है, मिस इस्माइला थी हमारी, तो मेरे साथ गई और उन्होंने सब कुछ। समीर, मज़ीद बातें आपसे होती रहेंगी, हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा सेगमेंट है, मैं आपसे कुछ नाम आपके सामने रखूँगा और आपने 3 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है कि आपको वो नाम सुन के पहला ख्याल क्या आता है। तो आप रेडी हैं? ठीक है। तो समीर से हम अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करने जा रहे हैं। समीर, पाकिस्तान। जिंदाबाद। वेरी गुड। परवेज़ मुशर्रफ। कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान। बेस्ट। नाइस। कंदील बलोच। सेक्सी। इंटरेस्टिंग। समीर, आप खुद भी इसी फील्ड से हो, फीमेल एक्ट्रेसेस में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जिनकी स्ट्रगल से हुई हो, जिन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पे खुद को मनवाया हो? हिना दिल पजीर। उनकी सबसे अच्छी बात क्या आपको लगती है? क्या उनकी एक्टिंग या उनका वो बहुत हम्बल हैं? आपने जिक्र किया कि आप उनसे मिल भी चुके हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत काइंड हैं। सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या चीज़ करती हैं उनकी आपको? उनमें एटीट्यूड नहीं है।
हाँ। बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। इंसान होता है थोड़ा सा एटीट्यूड के खिलाफ। और उनकी बल्कि अपना खुद बताया था कि जब उनका स्टार्ट लिया तो उन्हें लाइव शो में उन्होंने भी बताया था एक बार कि जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो उनके पास यह है कि ड्रेसेस साइन किया बुलबुले, हाँ। तो उनके पास ड्रेस नहीं था। कहने हम घर आई और मैंने देखा और मस्त ड्रेस, तो मैंने बेड शीट ली और मैंने उसके शर्ट्स बनाई और एक ही ट्राउज़र लेकर और मैं शूट पे आई। तो आज उनको देखें वो कहाँ हैं। उस वक्त जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्हें साफ पता है कि मेरे पास जबरदस्त। पैसे नहीं थे। ऑब्वियसली करेज और struggle- कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी Yeah. है किसी भी फील्ड में, और स्पेशली अगर शोबिज़ में आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप साबित कदम नहीं हैं, तो फिर कामयाबी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। समीर, आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट जो आपने अभी रिसेंटली टेलीफिल्म साइन की है ट्रू लव, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इंस्पिरेशन थी और क्या वो फीलिंग्स थी, कैसी एक्साइटमेंट थी जब आपको पता चला कि आपको फाइनली कास्ट किया जा रहा है इस मूवी के लिए, या जब ऑफ़र हुई तो? ऑफ़र हुई तो उस वजह से बहुत लाइक एक्साइटेड हुआ। और इसी वक्त लाइक मैंने अपना एक मीटिंग छोड़ के मुझे कॉल आई, तो मैं सब कुछ उनसे पूछा, तो मैं एक मीटिंग कैंसिल करके मैं गया। रिसेंटली मैं गया और मैंने वहाँ जाके और मूवी वगैरह ने स्क्रिप्ट बताई और वहाँ जाके मैंने फ्रेंड भी मेरे साथ था, तो हम दोनों गए, तो वहाँ से हमने साइन की मूवी। और ट्रू लव, जुनैद मुमताज़ इसके प्रोड्यूसर हैं, शहजाद राजा इसके डायरेक्टर हैं, और आपके साथ बहुत से दीगर कास्ट, बहुत से सीनियर एक्टर्स भी मौजूद हैं इसमें। तो वो एक्साइटमेंट, आपने कहा कि आप मीटिंग छोड़ के गए, आपने वो मीटिंग अटेंड की इस मूवी को साइन करने के लिए, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी इस टेलीफिल्म से? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपकी पहली टेलीफिल्म है। इसमें इंशाल्लाह आपको देखने में मेरा ये है कि इसमें जो मुझे इसमें रोल दिया गया है एक्टर, वो एक पॉजिटिव में जैसा मुझे मिलता है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया गया है। और इसमें यह कि कॉमेडी भी और स्टूडेंट्स भी है, लाइक स्टूडेंट्स के एक लाइफ। व्यूअर्स, हमारे साथ समीर अख्तर मौजूद हैं, इनसे इनके फेवरेट एक्ट्स के बारे में, इनसे इनके फेवरेट रोल्स के बारे में और इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में मजीद गपशप करेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं यूथ टीवी पे द स्कैम शो, और मैं हूं आपका होस्ट जिशान अवान। हमारे साथ एक्टर मौजूद हैं समीर अख्तर। समीर, आपका फेवरेट रोल, आपने सीरियल्स किए, अभी आप टेलीफिल्म कर रहे हैं, और इससे पहले आप थिएटर करते रहे हैं, स्टेज प्लेस करते रहे हैं, अब तक का सबसे यादगार रोल क्या रहा आपका? एक मेरा फेवरेट रोल था, उसमें नाइट का सीन, रात का सीन था कि हम सोने की, वो फ्रेंड्स, हम 2 फ्रेंड्स हैं और हम उसमें रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। वो रोल भी रात को था, और उसमें एक बार सीन भी ये हुआ कि हम रोल करते करते और नींद में, बुरी हालत में, नींद का सीन था कि मैं सोने जा रहा हूँ। सो उसमें ये और वही मेरा फेवरेट रोल है, क्योंकि उसमें ये सीन है कि उसमें सच्ची का फीलिंग्स ही, ये है नहीं कि एक्टिंग बजा रहे हैं, कि सच्ची कि हम नींद की हालत में थे और फिर आप सच्ची के सो भी गए, और मज़े का हो गया वो, और मज़े का हो गया वो। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। सच्ची में मैं लगा हूँ मैं सोने जा रहा हूँ और ये वो लाइक जैसे चलता है, तो वो मेरा फेवरेट रहा था, और अभी तक मुझे याद है यार वो सीन का था हम सच्ची में उसके बाद फ़ौरन जाके बेड पे भागे और सो गए। बहुत खूब। और इस प्ले का नाम क्या था? कहानी जुर्म की। कहानी जुर्म की, ठीक है। समीर, आपने जिक्र किया अपनी स्ट्रगल का, आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन का, जब आप फील्ड में आए और आपको हर तरह के लोगों से सामना रहा और आपने स्ट्रगल की, अपने टैलेंट से अपना लोहा मनवाया, अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव की, और आज आप माशाल्लाह अब टेलीफिल्म करने जा रहे हैं, बहुत सी म्यूज़िक वीडियोस कर चुके हैं। नए आने वालों को जो कि एक्टर्स और मॉडल्स बनना चाह रहे हैं या सिंगिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? मैं आने वाले न्यू टैलेंट को यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें। स्टडी मस्ट है, स्टडी के लिए एक अलग टाइम निकालें कि आपने इस टाइम तक स्टडी करनी है, और उसके बाद आप जो मर्जी हैं। और सेकंड ये कि कभी किसी गलत हाथ में ना जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गलत फ़ायदा, लोगों को फ़ायदा उठाते हैं।
सो कभी किसी ऐसे हाथ में न जाएँ स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शॉर्ट रास्ता अगर निकालोगे तो वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अगर आप डायरेक्टली ऊंचा जाओगे तो वहाँ से जब आप गिरोगे तो ऐसे गिरोगे कि आप उठने के काबिल नहीं रहोगे। बिल्कुल, शॉर्टकट्स जो है वो आप रेकमेंड नहीं करेंगे, बहुत से लोग शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं। और एक मेहनत करें, मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत करें, और अगर आपको छोटे से छोटा करैक्टर भी दिया जाए तो आप उसको करें, ये नहीं कि मेरे लाइक स्टार्ट में। सो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप मेहनत जारी रखें, कंसिस्टेंट रहें, साबित कदम रहें, और फिर कामयाबी आपके मुकद्दर होगी। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको बता नहीं पाते, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई टीचर हो, हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा अहम है। तो हमारे शो के तवज्जुह से, यूथ टीवी के रेफरेंस से, अगर आप अपनी फैमिली को, अपने किसी दोस्त को या अपने किसी चाहने वाले को पैगाम देना चाहें तो आपका मैसेज हमें चाहिए होगा, आपके फ़ैन्स के लिए, द स्कैम शो के व्यूअर्स के लिए और हमारे फ़ैन्स के लिए। मैं मैसेज सबको यही, अगर किसी एक की बात की जाए तो एक ये देती हूँ, सबके लिए मैं मैसेज दूँगा, क्योंकि मेरे फैमिली भी हैं और सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अगर वही कहते हैं मेहनत करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो जिनको भी इस फील्ड में लाइक के शौक़ है ज़्यादातर वो, क्योंकि देखो आपको शौक़ ही एक लेके आता है फील्ड में। अगर आपको शौक़ नहीं है, शौक़ इंसान में नहीं है, तो ये सीन है कि बस नहीं यार ये करना है, बस एक ये सर दर्द और ये वो नहीं, शौक़ है तो आप कामयाब हो। समीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम आपको आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे। और व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि आप में भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है, आप में कोई ऐसा फ़न मौजूद है, कोई ऐसी स्किल मौजूद है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं और अपने टैलेंट का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का लोहा मनवाना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में, समीर से हमारी जो डिस्कशन हुई उसके बारे में हमारे फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज आप हमें रब्ता कीजिए facebook.com/youth.tv.entertainment, और हमारा ईमेल एड्रेस है ayuthtv3@gmail.com। प्रोग्राम की अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।